बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फ्रॉम तबहा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में पार्ट स्टडी एलएलबी पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, जिनमें से इंशाल्लाह आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट स्टडी की जो एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस की आउटलाइन जो पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर दी जाती है वो आपके सामने शेयर करता हूँ कि उनमें कौन कौन से टॉपिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी कहती है कि उनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। पहला टॉपिक जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी, ये तीनों शामिल हैं। दूसरा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान बनाने के क्या मकसद थे और क्या एम्स और ऑब्जेक्शंस थे। तीसरा टॉपिक है कायदा मोहम्मद अली जिन्ना एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कायदा मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान के बारे में क्या आइडियोलॉजी थी, क्या उनका नजरिया था। चौथी आउटलाइन है अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब का आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में क्या किरदार है और उनका पाकिस्तान के लिए क्या नजरिया था। पांचवा टॉपिक है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, यानी कि पाकिस्तान बनाने के लिए जो आइडियोलॉजी है उसका बैकग्राउंड में इस्लाम की क्या हैसियत है। ये पांचवी आउटलाइन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक, जिसमें से आपको एलएलबी पार्ट 1 में एग्जाम्स आ सकते हैं। 6वें नंबर पर है मिली सर्विसेज ऑफ हजरत शाह वलीउल्लाह खां। 7वें नंबर पर है सैयद अहमद शहीद 757 to 1875 एरा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 8वीं आउटलाइन है एजुकेशनल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, अलीगढ़ मूवमेंट, दारुल उलूम देवबंद, यानी कि एजुकेशनल और रिलीजियस के मुताबिक या उसमें जो अलीगढ़ मूवमेंट है और दारुल उलूम देवबंद का क्या किरदार है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है पाकिस्तान को बनाने के लिए उसने बहुत अहम किरदार अदा किया था, इसलिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसके क्या मकसद थे और वो किस लिए बनाई गई, कैसे बनी और उसने कैसे कैसे काम किया। 9वीं आउटलाइन है एरा ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, सेपरेट इलेक्टोरेट, डिवीजन ऑफ बंगाल 1905। 10वें नंबर पर है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 एंड मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909। ये टोटल 10 आउटलाइंस हैं जिनमें से आपको एलएलबी पार्ट 1 में आर्क स्टडी का एग्जाम आ सकता है, पेपर बन करा सकता है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर दी जाती है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें से तैयारी कर सकें। इसके मुताबिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ सकता है राइट अ नोट ऑन द कांसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू द व्यू ऑफ कायदा मोहम्मद अली जिन्ना एंड डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। या आपको कंबाइन क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, यानी कि वो सिर्फ कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का कांसेप्ट ऑफ व्यू भी पूछ सकता है और सिर्फ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का कांसेप्ट ऑफ व्यू भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ डिटेल नोट ऑन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937 to 1939 एंड इनजस्टिस कमिटेड बाय देम टुवर्ड्स मुस्लिम। 1937 से 1939 के दरमियान जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दी गई थी और उसमें जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई थी उसके बारे में डिटेल्ड नोट। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कश्मीर इश्यूज एंड इट्स सॉल्यूशंस, यानी कि जो कश्मीर के मुतालिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इश्यूज हैं और उनके बारे में जो सॉल्यूशंस हैं वो आपने इस सवाल में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट मटेरियल लॉस इन पाकिस्तान एंड देयर कॉजेज। क्वेश्चन नंबर 5 राइट अ नोट ऑन अलीगढ़ मूवमेंट एंड सनसेट ऑफ सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 6 राइट अ नोट ऑन द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकता है और उसमें अर्ली प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारे पास ये था कि लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे पास टेरिटरी जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें पता नहीं था कि कितनी हमारी है और कितनी इंडिया की है। हमारे पास जो पैसा नहीं था ताकि हम पाकिस्तान को तरक्की में, यहाँ पे तरक्की के लिए पैसे को खर्च कर सकें। हमारे पास अपनी फोर्स नहीं थी। ये बहुत ज्यादा अर्ली प्रॉब्लम्स थी, ये आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ नोट ऑन
द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनाने के मकासद जो वो क्या थे। सबसे बड़ा मकसद इसमें यही था कि तमाम जो अक़लियतें थी उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनको मुकम्मल हुकूक दिए जाएंगे, मुसलमानों को आज़ादी होगी और मुसलमान खुद मुख्तार होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामिक प्रोविंसेस। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के बारे में भी बता सकते हो और अर्ली जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदा-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जो कायदा-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात बयान किए थे जो उन्होंने मुसलमानों को दिए थे, उसके बारे में आपने क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ नोट ऑन द कांसेप्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपने सारा जो आपका कांसेप्ट है वो आपने इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अ नोट ऑन द इंडियन एक्ट 1935। इंडियन एक्ट 1935 में क्या था वो सब आपने बताना है। सबसे बड़ी चीज 1935 के एक्ट की ये भी है कि पाकिस्तान जो वजूद में आया तो पाकिस्तान के पास अपना एक मुतफ़क्का आइन मौजूद नहीं था, तो पाकिस्तान ने 1935 के एक्ट को अपनाकर पाकिस्तान में कानून नाफिज किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह। यानी कि शाह वलीउल्लाह की जो मूवमेंट थी उसके बारे में आपने डिटेल नोट इस क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कांसेप्ट ऑफ स्टेप्स टेकन बाय ज़ियाउल हक फॉर द इस्लामाइजेशन। जो ज़ियाउल हक ने स्टेप्स लिए थे इस्लामाइजेशन के लिए उसके बारे में आपने डिटेल नोट इस क्वेश्चन में लिखना है। उन्होंने जो पाकिस्तान के निसाब में नाजरा को ऐड किया था और जो भी उन्होंने चीज़ें मदीन इस्लाम के लिए पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान के एजुकेशन में या पाकिस्तानी जो माशरा है उसमें शामिल किया था, लाजमी चीज़ें शामिल की थी, उसके बारे में हमने डिटेल नोट इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स टू डेवलप इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, आल्सो राइट डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स फॉर देयर सॉल्यूशंस। उसके बारे में हमने डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स है और जो सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट ने उसके बारे में बताए हैं और उन पर जो काम किया है उसके बारे में आपने इस क्वेश्चन में बताना है। ये टोटल 15 सवाल है जिनमें से आपको 5 सवाल आएंगे। पार्ट स्टडी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे की तरफ रखते हैं और समझते हैं कि वो इसमें बहुत आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चंस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और आपने एक्यूरेट लिखना होता है क्योंकि इसमें डेट्स यूज हो रहे होते हैं, नेम्स होते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ इतना ज़्यादा लिख नहीं सकते। तरीके जो बाकियात है आप उसमें भी ज़्यादा इतना जो है आपने वो आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, आप अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं कर सकते इसमें। तो इसलिए आप इन ये जो आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं इनमें से लाजमी आप 10 क्वेश्चन करके जाइएगा। इंशाल्लाह इनमें से 5 क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में आएंगे जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह बाकी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और वर्ल्ड लीडर सिस्टम और फिलोसफी ऑफ लॉ के भी 2 क्वेश्चन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप वो भी जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।